आज बच्चों, मैं तुम्हें एक नन्ही सी बुलबुल की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो छोटी जरूर थी लेकिन उसका साहस बहुत बड़ा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धि और हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो आओ ध्यान से सुनो नन्ही बुलबुल और चालाक सांप की यह अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत जंगल में एक नन्ही बुलबुल रहती थी, जिसका नाम सुरीली था। सुरीली की आवाज इतनी मधुर थी कि पूरा जंगल उसकी धुन सुनकर खुश हो जाता था। उसने अपना छोटा सा घोंसला एक पुराने पीपल के पेड़ की ऊंची शाखा पर बनाया था, जहां उसके 3 नन्हे चूजे बुलबुल के बच्चे थे। सुरीली अपने नन्हे बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह हर दिन उनके लिए खाना ढूंढने जाती, लेकिन हमेशा सतर्क रहती थी। एक दिन उसी पेड़ के नीचे एक चालाक और भूखा काला सांप आ गया। उसकी नजर सुरीली के घोंसले पर पड़ी। उसने सोचा, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन मिल जाएगा। जब सुरीली खाना ढूंढने के लिए दूर गई, तब सांप धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन सुरीली बहुत समझदार थी। दूर से ही उसने सांप को पेड़ पर चढ़ते देख लिया। वह घबराई नहीं। उसने तुरंत एक योजना बनाई। सुरीली तेजी से ऊपर उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गई और पास के मधुमक्खियों के छत्ते के पास जोर जोर से गाने लगी और अपने पंखों से छत्ते को हिलाने लगी। मधुमक्खियां अचानक बाहर निकल आईं और उन्होंने सांप को देख लिया। मधुमक्खियां गुस्से में सांप पर टूट पड़ी और उसे डंक मारने लगी। सांप दर्द से तड़प उठा और डरकर जल्दी से पेड़ से नीचे उतर गया और जंगल से भाग गया। सुरीली ने राहत की सांस ली। उसके बच्चे सुरक्षित थे। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर सुरीली की बहादुरी और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समझदारी और हिम्मत से हम किसी भी बड़े खतरे को हरा सकते हैं। असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग और साहस में होती है। क्या तुम जानते हो कि मेहनत का असली फल कैसे मिलता है? कैसे एक छोटी सी चींटी ने दिन रात मेहनत करके झिंगुर को सबक सिखाया। आज बच्चों, मैं तुम्हें एक मेहनती चिंकी और मस्तीबाज गोलू की कहानी सुनाता हूँ। गर्मी के सुंदर दिनों में एक हरे भरे जंगल में कई छोटे छोटे जीव खुशी से रहते थे। एक सुंदर और घने जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी, जिसका नाम था चिंकी। गर्मी के दिन थे और सूरज चमक रहा था। चिंकी पूरे दिन मेहनत करती और छोटे छोटे अनाज के दाने उठाकर अपने घर में जमा करती रहती। वह सोचती, जब सर्दियाँ आएंगी तब बाहर खाना ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अभी से मेहनत करना जरूरी है। उसी जंगल में एक झिंगुर रहता था, जिसका नाम था गोलू। गोलू को गाना गाना और मस्ती करना बहुत पसंद था। ला ला, क्या मजेदार दिन है। वह एक हरे पौधे पर बैठकर दिन भर गाने गाता और खुश रहता। एक दिन गोलू ने चिंकी को देखा और हंसते हुए बोला, अरे चिंकी, इतनी गर्मी में इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आओ थोड़ा आराम करो और मेरे साथ गाना गाओ। चिंकी मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद गोलू, लेकिन मुझे अभी काम करना है। मैं सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हूँ। गोलू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अभी तो सर्दियाँ बहुत दूर हैं, आज का मजा क्यों छोड़ रही हो? लेकिन चिंकी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और मेहनत करती रही। धीरे धीरे समय बीतता गया। मौसम बदल गया और ठंडी सर्दियां आ गई। जंगल में ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ों के पत्ते झड़ गए। अब सभी जानवर अपने अपने घरों में आराम से बैठे थे, लेकिन गोलू के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद गोलू बहुत कमजोर हो गया। उसे अपनी गलती समझ में आने लगी। ओह, मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ठंड है, कहाँ जाऊँ? आखिरकार वह चिंकी के घर गया और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो चिंकी ने हैरानी से पूछा, गोलू, इतनी ठंड में यहाँ कैसे? गोलू दुखी होकर बोला, बहन, मैं बहुत भूखा हूँ। गर्मियों में मैंने कुछ भी जमा नहीं किया। क्या मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है? चिंकी ने गंभीर होकर कहा, गोलू, मैंने गर्मियों में मेहनत की थी। अगर तुमने भी मेहनत की होती तो आज तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। गोलू को अपनी गलती समझ आ गई। उस दिन उसने मन ही मन तय किया कि अब वह भी मेहनत करेगा। उसे एहसास हो गया कि समय की कद्र करना कितना जरूरी है और समय की कद्र करेगा। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं रहता। जो समय की कद्र करता है वही मुश्किल समय में सुरक्षित रहता है। इसलिए बच्चों, हमेशा मेहनत करो और भविष्य के लिए तैयार रहो। आज जो हम कहानी सुनेंगे उसका नाम है शेर की नकल का परिणाम। एक घने और सुंदर जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था।
वह अपने बल, साहस और रौब के कारण जंगल का राजा कहलाता था। सभी जानवर उससे डरते थे। शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि जंगल में उससे बड़ा और महान कोई नहीं। एक दिन शहर का राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल घूमने आया। वह एक विशाल हाथी पर सुंदर और सजे हुए आसन पर शान से बैठा था। हाथी की चाल धीमी और राजसी थी। सैनिक आगे पीछे चल रहे थे। यह दृश्य देखकर शेर के मन में एक विचार आया। वह मन ही मन बोला, अगर शहर का राजा हाथी पर बैठ सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं तो जंगल का राजा हूं। बस फिर क्या था? शेर ने तुरंत सभी जानवरों को बुलाया और आदेश दिया, हाथी की पीठ पर एक शानदार आसन तैयार करो। आज से मैं भी उसी तरह सवारी करूंगा। डर के मारे सभी जानवर जल्दी जल्दी काम में लग गए। कुछ ही देर में हाथी की पीठ पर आसन सजा दिया गया। शेर अकड़ते हुए उछला और हाथी पर जा बैठा। वह खुद को बहुत महान समझ रहा था, लेकिन जैसे ही हाथी ने आगे कदम बढ़ाया, आसन डगमगाने लगा। शेर संतुलन नहीं बना पाया और धड़ाम, शेर नीचे गिर पड़ा। उसकी टांग में चोट लग गई। दर्द से कराहते हुए वह उठा। अब उसका घमंड टूट चुका था। धीरे से उसने कहा, मुझे समझ आ गया, अपने तरीके से चलना ही बेहतर होता है, दूसरों की नकल करना ठीक नहीं। जंगल के जानवर चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। उस दिन शेर ने एक बड़ी सीख सीखी। बच्चों, हमें कभी भी अपनी पहचान और स्वभाव छोड़कर दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। जिसका काम उसी को शोभा देता है। अपनी योग्यता और व्यक्तित्व पर विश्वास रखना ही सबसे सही रास्ता है। एक घने जंगल में दूर कहीं नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक खुश मिजाज बंदर रहता था, जिसका नाम था मोनू। वाह, कितने मीठे जामुन हैं, मजा आ गया। एक दिन नदी में तैरता हुआ एक मगरमच्छ वहां आया। उसका नाम था कर्ण। वो बहुत भूखा था और जामुन की मीठी खुशबू से खिंचा चला आया। वाह भाई, क्या खुशबू है! क्या मुझे भी कुछ जामुन मिल सकते हैं? अरे क्यों नहीं दोस्त, ये लो, आराम से खाओ। बस यहीं से मोनू और करण की गहरी दोस्ती शुरू हो गई। करण रोज आता, जामुन खाता और दोनों घंटों बातें किया करते। एक दिन करण कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। जो बंदर रोज इन्हें खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। क्या? मोनू का दिल? अरे, वो तो मेरा सच्चा दोस्त है। दोस्त वोस्त मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम उसका दिल मेरे लिए नहीं लाए तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। मोनू दोस्त, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सच? वाह, चलो अभी चलते हैं। भोला मोनू खुशी खुशी करण की पीठ पर बैठ गया। लेकिन जब वे नदी के बीच गहरे पानी में पहुंचे, तब मोनू, मुझे माफ कर देना। सच तो ये है कि मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल चाहिए। क्या? मेरा दिल? मोनू बहुत डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपनी बुद्धि से एक तरकीब सोची। अरे करण, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मेरा दिल तो मैं पेड़ पर ही छोड़ आया हूँ। हम बंदर अपना दिल हमेशा पेड़ पर ही रखते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो वापस चलते हैं। करण, तुमने दोस्ती का भरोसा तोड़ दिया। सच्चा दोस्त कभी धोखा नहीं देता। अब तुम यहाँ से चले जाओ और दोबारा कभी मेरे पास मत आना। मोनू, मुझे माफ कर दो। और इस तरह चतुर मोनू ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली।